सुधीर शर्मा, उम्र 26 साल, रंग गेहुआ, कद 5 फीट 10 इंच, 30 अगस्त 1998 की रात से लापता। शादी के 6 महीने बाद ही पत्नी आरती और घरवालों की जिंदगी से यूं गायब सुधीर की खोज, वजह की तलाश, वापसी का इंतजार। शाहजहांपुर के इन हालात से दूर एक शख्स श्रीवी को मिलती है सुधीर की चिट्ठी। घर से फरार हो उस तक पहुंचने की खबर ली। अचानक एक दिन सुधीर की मां मालती के लिए एक फोन आता है। मालती, मैं राघव। सुधीर के बारे में पूछताछ करते राघव को उसके घर से गायब होने की खबर मिलती है, पर राघव कोई हैरानी जाहिर नहीं करता। अब रखता हूं। मालती, खुश रहना हमेशा। देखो, अब सोचो क्या सोच रही है? तुम्हें देखते हुए? हाँ। तुम्हें सोचते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। पहले तो तुम्हारी आंखें हल्की सी बंद हो जाती है, फिर धीरे धीरे तुम खो जाती हो, और जब नजर हटा लेती हो तो पूरी तरह से खो जाती है, वहां जहां मैं नहीं पहुंच पाता। और अगर नजर ना हटाऊं तो मैं तुम्हें इतनी दूर जाने ही न दूं। अभी तो मुझे जाना होगा। क्यों? बहुत दूर चली गई तुम मालती। मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी तुम मालती? मुझसे बिना कुछ कहे कैसे चली गई तुम? राघव, अकेले ये फैसला करने का क्या हक था तुम्हें? क्योंकि सिर्फ मैं ही ये फैसला कर सकती थी राघव। सिर्फ तुम? ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारा था? मैंने उसे कुछ नहीं दिया? तो फिर 26 सालों से ये मेरे अंदर क्या बसा हुआ है? तुम्हारी आवाज, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे स्पर्श को मैं एक पल के लिए भी अपने आप से अलग नहीं कर पाता हूं। क्या है ये जो इतने लंबे अंतराल के बाद भी मुझ पर इतना हावी है? उस रिश्ते में मेरा भी कुछ हक था, मेरे जज्बातों पर तो मेरा हक था मालती, या उन पर भी सिर्फ तुम्हारा ही हक था? राघव देखो, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। गलत? मैं तो अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाया हूं मालती। तुम क्यों आई मेरी जिंदगी में? हमारा मिलना तो हमारे बस में नहीं था, लेकिन हमारा करीब आना तो हमारे बस में था। तब क्यों नहीं रोका तुमने अपने आप को? क्योंकि उस वक्त तुम वो खोज रही थी जो तुम्हें अपनी शादी के दायरे में नहीं मिला। दोस्ती। राघव मत करो ये। उन यादों को मैंने बहुत संभाल के रखा है, मत चिढ़ो उन्हें। अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं,
हम नहीं मालती, तुम बढ़ गई हो आगे। तुम्हारे लिए वो यादें बन गई हैं, मेरे लिए नहीं। मैं तो आज भी उस रिश्ते को जीता हूं। जाने का फैसला तुमने किया था, शायद तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम खोज रही थी। राघव, मैंने तुमसे कुछ छिपाया तो नहीं था। हमारे रिश्ते का अंत तो पहले से ही निश्चित था। उसे अनदेखा करने से वो बदल तो नहीं जाता। हमें से एक को तो फैसला करना ही था। पर मेरे लिए फैसला करने का तुम्हें कोई हक नहीं था। तुम क्या कर लेते? कुछ बदल सकते थे तुम? हाँ, मैं तुम्हारा फैसला बदल सकता था। नहीं राघव, तुम एक ख्वाब को सच मानकर जी रहे थे। ख्वाब? एक ख्वाब के सहारे 26 साल काट सकती हो तुम? नहीं मालती, डोंट हाइड बिहाइंड मी। तुम इसलिए छोड़कर चली गई थी क्योंकि शादी के सुरक्षित बंधन को तोड़ने की हिम्मत नहीं थी तुम्हारी। यू ऑप्टेड फॉर द सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्टेबिलिटी दैट मैरिज ऑफर्स। बहुत आसान तरीका चुना तुमने। तुम्हें लगता है बहुत आसान था ये? उसको पालना, उसको बड़ा करना। राघव, इतने साल मैं तुम्हारी याद से घिरी रही हूं। उसकी आंखों में तुम्हारी आंखें नजर आती थी, उसकी हंसी में तुम्हारी हंसी सुनाई देती थी। राघव, एक पल के लिए भी तुम्हें भुला नहीं पाई मैं। मालूम है कितना मुश्किल था ये? मालती, क्या मेरा तुम्हारा बेटा है, सुधीर। राघव, मैंने कभी तुम्हें बेटा कैसा लगता है? कुछ तुम्हारे जैसा, कुछ मेरे जैसा। तुमने मुझे कभी क्यों मालती? राघव, देखो, आज मैं अपने आप से ये सवाल नहीं करना चाहती कि जो फैसला मैंने तब किया था वो सही था या गलत। मैं बस ये जानती हूं कि मेरा फैसला सिर्फ अपने लिए नहीं था, और उस वक्त मुझे यही सही लगा, और मैं अपने आप को दोष भी नहीं देती। मालती, मैं सुधीर से मिलना चाहता हूं। राघव, उसे कुछ नहीं मालूम, किसी को कुछ नहीं मालूम। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, विश्वास करो। अब तुम मना नहीं कर सकती। राघव, राघव, क्या मेरा फैसला गलत था? तुम्हारा फैसला था, शायद तुम्हारे लिए सही था। मैं तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के एक अहम हिस्से पर मेरा भी कुछ हक था, और कुछ हक उसका मुझ पर। ये दोनों हक तुमने छीने हैं मालती, और इसे तुम कभी भुला नहीं पाओगी। मेरे लिए यही काफी है।